So we'll be doing lines plan today. Longitudinal planes or is it horizontal planes? They are cutting the hull. That is projected as body plan or shear plan or half breadth. Actually, thing just cutting it. It's just imaginary plane. We are starting from 0 to 10. 0 हो रहा है arc perpendicular and 10 आ रहा है. So we start with the plane which is at the arc perpendicular 0. We can either have 11 प्लेन्स और 21 प्लेन्स डिपेंडिंग ऑन क्या. अगर आप देख तो हमें पता लग जाता है कि कर्वेचर क्या है. तो नेवल आर्किटेक्ट उसके बेसिस पे ही कैन डिजाइन द शिप. सो वी आर टेकिंग ओनली वन. तो जहां सबसे ज्यादा कर्वेचर है चेंजिंग शुरू हो गया 7.5 8. अब फिर फॉरवर्ड की तरफ फॉक्सल की तरफ चेंज हो रहा है 8. राइट साइड आपका फॉरवर्ड रीजन अगर आप देखो फॉक्सल डेक उठा हुआ है. Then basically when your foxel deck is raised because of shear, forward shear is twice of aft shear. So that's why forward region is more raised than the aft region. So body plan basically projection hai aap forward se. Those are the projections. So these are the planes which are cutting your vessel, imaginary planes, and how the curvature is coming off your hull. That is projected on a plane, and that is how the body plan is made. Any questions on that? Then we start with the theory because I want you to understand this first. उसके बाद theory शुरू. कोई बात नहीं, कोई इसका opposite. Unless you understand, you can't read it. बार्ज को जाए तो कैसा लगेगा? तो बार्ज ये अगर उसका आप सेक्शन है, ये इसका फॉरवर्ड सेक्शन है, और मैंने अब इसको 3D बना दिया. अब क्या है कि मैंने प्लेन्स बनाए. तो सपोज ये प्लेन इसको ऐसे कट कर रहा है. आप से शुरू किया, आप परपेंडिकुलर से शुरू किया. नेक्स्ट प्लेन इसको ऐसे काट रहा है. इसी तरह सारे प्लेन्स आपके आगे तक जा रहे हैं. अब इसका बॉडी प्लान क्या बनेगा? कैसा बनेगा? कर्वेचर बनेगा? क्या बनेगा? What will be the body plan of this? सब सेम रहेगा सर. की बॉडी प्लान सेम रहेगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप बनेगा इसका बॉडी प्लान. तो इसका बॉडी प्लान सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है कर्वेचर का. बॉडी प्लान स्ट्रेट रहेगा. सब सेम साइज का आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो हम क्या कर रहे हैं, बॉडी प्लान पहले कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रहे हैं कैसे बनता है. हमने प्लेन्स ली जो 90 डिग्रीज पे हल को काट रही है और हल्का शेप क्या बन रहा है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट बिकॉज अनलेस यू आई ड्रॉ यू विल नॉट अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. अब 3D बना देते हैं. तो 3D में सपोज शिप का अब कर्वेचर हो रहा है. नाउ देयर इज अ कर्वेचर. ओके, सो देयर इज अ कर्वेचर हियर. नाउ द थिंग इज वी आर इसको हटा देते हैं. अब मैं प्लेन्स बना रहा हूं जो ट्रांसवर्सली इसको काट रही. तो ट्रांसवर्स एक प्लेन बनाई, ये इसको ट्रांसवर्स काट रही है. अब इसका शेप क्या आ रहा है? यहां से शेप इसका कर्वेचर ऐसे आ रहा है. ठीक है, तो ये शेप हल का क्या बन रहा है इससे वो हम देख रहे हैं. नेक्स्ट प्लेन हमने काटा. अब इसका कर्वेचर कैसे बन रहा है? ये कर्वेचर बन रहा है हल का. हल के साथ हल का शेप कैसे निकल रहा है इस कर्वेचर का. सिमिलरली अगर मैंने आगे लगाया फॉरवर्ड परपेंडिकुलर पे प्लेन, अब कर्वेचर इसका ऐसे आ रहा है. लेकिन अब हम जब प्रोजेक्ट करेंगे इसको हम एक डायरेक्शन में नहीं करेंगे. तो अगर मैंने ये बॉक्स बनाया क्योंकि फॉरवर्ड सेक्शन जो है वो उठा हुआ है, तो
फॉरवर्ड परपेंडिकुलर में क्योंकि फॉक्सल आ गया तो कर्वेचर इसका सपोज ये ऐसे आया, इसका कर्वेचर एक मिनट देख लूं कैसा था। हाँ, नीचे तक ये आगे वाला 10 सितंबर ये, इसको जरा मिटा दो। नाउ वी स्टार्ट विद सपोज, नहीं तो आफ्ट से शुरू करते हैं क्योंकि 0 आफ्ट का है। स्टार्ट विद 0। तो 0 जो आपका है वो ऐसे आ रहा है, कम कर्वेचर है, छोटा है। इससे पीछे 1 आ गया, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, बड़ा होता गया, फिर आ गया 4 और फिर आ गया 5, सबसे ज्यादा मिडशिप आ गया। अब ये मिडशिप तक आ गया, मिडशिप से आगे हम शुरू करेंगे 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 अब फॉक्सल के पास आ रहा है, एंड 10 आ गया। अब इसका शेयर ज्यादा है तो फॉक्सल के एरिया ज्यादा है, सो हम इसको उठा दिया आगे, ये पूरा नहीं उठा। सो बेसिकली हमारे हल का शेप क्या बन रहा है विद दीज ट्रांसवर्सेस, दीज ऑर्थोगोनल प्लेन्स, ये हल कैसे कट रहा है उसके बेसिस पे हम ये बॉडी प्लान बना रहे हैं। अब क्लियर हुआ डायग्राम बना के? इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस तो सर, ये आपका 0, यस सर, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, ऐसे बढ़ता जाएगा और यहाँ आएगा नंबर 10। तो अनलेस आई ड्रॉ यू विल नॉट अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने ड्रॉ किया सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये प्लेन कैसे बन रहा है। बिकॉज जब तक ये समझोगे नहीं फिर थ्योरी करके कोई फायदा नहीं, वो तो रट्टे वाली बात हो जाएगी। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर ऑन व्हाट इज दिस बॉडी प्लान नाउ। इसमें किसी को क्वेश्चन? तो वी स्टार्ट विद द बॉडी प्लान। एग्जाम में आता है, पिछली बार तो आया था, लास्ट एग्जाम जो भी था बॉडी प्लान सब आया था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी जो रिसेंट एग्जाम था फरवरी का इंटरनल एग्जाम, उसमें ये सब लाइंस प्लान आया था, 25 marks. Now, lines plans consist of projections of intersection of hull with series of planes. So, how your plane are intersecting the hull, what kind of shape your hull will form with that at the intersection point, उसको हम project कर रहे हैं on a 2D plane. These planes are equally spaced. अब ये plane जो है 0 से 10 तक जा रहे हैं, हो सकता है 0 से 20 तक जाए, you have more lines, so it might go, you might require more planes in that. Basically आपके CAD CAM सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप बना सकते हैं लाइंस प्लान। So these set of planes are mutually perpendicular और orthogonal in nature. Orthogonal हो जाता है जब प्लेन perpendicular होते हैं एक दूसरे से, जैसे आपके transverse and longitudinal bulkhead, they are orthogonal in nature because they are perpendicular to each. The point of intersection of these planes with the hull, these form a series of lines and these we are projecting on a plane. अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं तो बॉडी प्लान बनता है, अगर हम टॉप से देख रहे हैं तो हाफ ब्रेथ प्लान बनता है, अगर साइड से ऐसे प्लेन्स देखते हैं तो शेयर प्लान बनता है, लेकिन इनकी प्लेन्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अगर आपको बॉडी प्लान याद करना है तो जैसे खीरा काटते हैं और खीरे का जब एंड रिजल्ट निकलता है वो गोल निकल रहा है, लेकिन अगर आप खीरा देखोगे ऊपर से आगे से पतला और बीच में मोटा और पीछे से पतला, पीछे वाले अगर आप देखो खीरे के राउंड्स छोटे हो जाते हैं, तो वो कर्व अगर आप देखो उसको प्रोजेक्ट करो तो दैट बिकम्स अ बॉडी प्लान। याद करने का तरीका, खीरा को अगर गोल निकालना है तो आप ट्रांसवर्स काटोगे उसको बोर्ड पे, तो वो बॉडी प्लान को याद करने का तरीका है। Now to visualize, place the ship in an imaginary rectangular blocks whose sides are touching the keel and sides of the ship. So bottom, side and front of the box will serve as a basis for 3 orthogonal projection screens
on which your lines are to be projected. And these lines will be projected from the intersection of hull with the planes. And these planes are parallel to each other. और उससे जो इंटरसेक्शन होता है उसका कर्व क्या हो रहा है उसको हम 2D में प्रोजेक्ट करते हैं. तो बेसिकली हम इन कर्व्स को, जो साइड के कर्व्स हैं, उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑन वन प्लेन विच इज बॉडी प्लान. सो दैट इज द फ्रंट व्यू. आगे से साइड कैसे दिख रहा है, आगे से छोटा है, पीछे छोटा है, फिर बढ़ता जाएगा मिडशिप तक, के बाद फॉरवर्ड है वो छोटा है और मिडशिप तक बढ़ता जाएगा. सो बॉडी प्लान बेसिकली इज लाइंस planes parallel to front and back of the imaginary box are called stations. So ये जो हम planes बना रहे हैं, 0 to 11 planes or 21 planes, these are stations. So 3 important stations are, one is your forward perpendicular at the intersection of stem, the designed waterline or SWL, and intersection at the stern at the designed waterline, which is your aft perpendicular. So कई बार हम उसको रडर स्टॉक से निकालते हैं, जो लाइन वो जो इंटरसेक्ट करती है आपके ड्राफ्ट से, वो हम उसको कहते हैं आर्क. इन दोनों के बीच के जो पॉइंट है वो मिडशिप्स है. तो एक बार आपको फॉरवर्ड एंड आफ्ट परपेंडिकुलर क्लियर कर देते हैं. ये आपको आपका प्री सी में बताया होगा आपको क्या होता है फॉरवर्ड एंड आफ्ट परपेंडिकुलर. सेकेंड मेट्स में भी बताया है, फिर बता देता हूँ. अब क्या है कि ये मेरा रडर स्टॉक है और यहाँ मेरा रडर है और यहाँ प्रोपेलर है. तो अगर मेरी सॉल्ट वाटर लाइन ये वाली है, तो जो स्टेम से कट कर रहा है पॉइंट, दैट बिकम्स योर फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, और जो रडर स्टॉक के बीच में जा रहा है वो आपका आफ्ट परपेंडिकुलर. तो ये 2 LBP हो गया और इन दोनों के बीच का पॉइंट हो गया. तो हमने स्टेशन एक लिया यहाँ, एक स्टेशन यहाँ लिया और बाकी स्टेशन. तो ये वाला मिडशिप वाला रीजन हो गया. तो ये वाले आपने स्टेशन देख लिए, इसमें 5 हैं. आफ्ट परपेंडिकुलर, फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, मिडशिप्स का ऑप्शन में 2 दे दिए. या मिडशिप वाला ये है, फिर एक इसके बीच वाला, एक ये वाला. तो ये मिडशिप वाला है. तो इसके बेसिस पे बॉडी प्लान ऐसे बना है. ऐसे तो 6 प्लेन होने चाहिए, तो इसने 5 में से ये बना दिया. 5 का ये नहीं बनेगा, इसमें और कम हो जाएगा. तो ये 6 प्लेन का बनाया, इसमें 6 प्लेन का बनाना चाहिए. ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसके बेसिस. ये आपको बता दिया, 0 आपका आफ्ट परपेंडिकुलर है, 10 आपका फॉरवर्ड परपेंडिकुलर है, 5 and 6 मिडशिप्स के हो गए, एंड बाकी बीच वाले. और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही हैं, these are water lines. The forecastle deck is raised because of shear than the aft side main deck. So a ship is normally divided into 11 or 21 stations from aft perpendicular. तो aft perpendicular को 0 लेते हैं, forward perpendicular को either 10 लेंगे or 20 लेंगे, depending on number of stations you are using. If your curvature is high, you can have half or even quarter station. Now most ships have symmetrical shape on both sides. Left side looking from rear and starboard side, the side जो आपके starboard side है, which is the forward section. So it's a standard practice to show the stations of the rear region on the left side of the body plan, where the right side will represent the regions from midships to forward. So the curve on the body plan is also known as station curve. The center line of the body plan represents the center line of the ship. Apart from showing the station curve, the body plan shows the water lines and buttock line grids. We'll come to buttock lines when we do your ship plan. The grid lines are essential not only for reference, but you can change your from one plan to the other using these grid lines. So that data change can be done from one plan to the other. So each hull and form a curved line at the points of intersection. These lines are known as sectional lines, and these are projected onto single plane called body plan. So that was your body plan. Now we come to what is shear plan. को समझाने के लिए डायग्राम इसका आपको दिखाएं. अब इसमें कटिंग शुरू होगी longitudinal planes से. In your body plan, the cutting was transverse planes. इसमें longitudinal planes कट शुरू करेंगे from midship to one of the ends. तो midship से starboard side को हम शुरू करेंगे, because normally सारे plans हम starboard side का दिखाते हैं, port side का कम दिखाते हैं. सारे plans आपको ship में मिलेंगे starboard side के. Just for a reference point, इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि पोर्ट क्यों नहीं दिखाते. दोनों सिमेट्रिकल है, लेकिन ज्यादातर प्लान्स हमारे स्टारबोर्ड साइड ऑफ शिप ही हैं. तो हम एक प्लेन मिडशिप पे रखते हैं
जो आपके शिप को लॉन्जिट्यूडनली कट कर रहा है। जब वो लॉन्जिट्यूडनली कट कर रहा है, उसका शेप हल्का ये आ जाएगा जो हमारा प्रोफाइल व्यू है। तो जो बीच में हम काट रहे हैं प्लेन, वो हल के साथ एक प्रोफाइल व्यू, सबसे बड़ा व्यू दिखाएगा। अब जितने सारे प्लेन्स होंगे फ्रॉम मिडशिप टुवर्ड्स द एज ऑफ योर शिप, दैट बी इक्वी डिस्टेंस प्लेन, एंड उसके बेसिस पे हमारे हल के कर्वेचर कैसे मिलेंगे। These lines are known as buttock lines. जो लाइंस अभी आपको दिख रही हैं, the next lines, प्रोफाइल वाले नहीं, बाकी लाइंस जो आपको दिखेंगी वो बटक लाइंस हैं। When you're proceeding from center towards the edge, ये आपको एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। अब हमने प्लेन शुरू किया मिडशिप से, मिडशिप नहीं मतलब सेंटर लाइन से, नॉट मिड, सेंटर लाइन वी हैव मेड अ प्लेन। अब सेंटर लाइन का जब प्लेन बना तो हमारा जो शिप का प्रोफाइल व्यू होता है वो सीधा प्रोफाइल व्यू आएगा। अब नेक्स्ट प्लेन हमने इक्वी डिस्टेंस काटा, सर्टेन डिस्टेंस ऑफ, अब वो प्लेन क्या बनाएगा, वो ये वाला प्लेन बनाएगा। हल के साथ क्या शेप बनाए, तो ये वाला प्लेन आपका बटक लाइंस का आ गया, ये वाला प्लेन। और नेक्स्ट हमने बनाया तो आपका प्लेन बन गया ये वाला। तो इस टाइप के आपके प्लेन्स बनेंगे। एज तक कितना बन गया, एज तक ये वाला बना और ये वाला बना, एज वाला ये वाला आ गया। तो इन लाइंस को बटक लाइंस कहेंगे। अब जैसे डिपेंड्स ऑन, ये तो था आपका शेयर प्लान। अब शेयर प्लान हर एक शिप का अलग होगा। ये वाला टाइप एक बोट का है क्योंकि इसमें कर्वेचर बहुत ज्यादा है। तो फास्ट बोट और वुडन बोट्स होते हैं, उनमें कर्वेचर ज्यादा है तो दे विल बी फार ऑफ स्पेस। लेकिन अगर आपका VLCC है तो उसमें आपका शेयर प्लान सपोज बनना है तो दे विल बी, अब उसको मैं दिखाता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस वेसल्स। लॉन्ग वेसल लाइक बल्क कैरियर्स एंड VLCCs, तो उनके शेप ज्यादा चेंज नहीं होंगे। सो सपोज उसका शेप ऐसा है प्रोफाइल व्यू में, उनका shear plan will be like this. The curvature change is not much. Similarly, इसका जो change आएगा वो यहाँ है क्योंकि curvature change ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर जिसका block coefficient कम है जैसे आपकी boats हैं, general cargo vessel है और उनकी block coefficient कम है, तो उनकी जो shape आएगी वो बता देते हैं। वो shape क्योंकि आपका curvature change हो रहा है तो shape will come like this, क्योंकि curvature ज़्यादा change हो रहा है। So ये VLCC on all the changes will be not much because curvature forward and after बाकी midship region parallel body काफी है, पर जिनकी parallel body कम है वो curvatures आपके shear plan में ऐसे होंगे। So shear plan have you understood? Then we will do the theory of the shear plan. ये समझ आ गया shear plan? Any questions on shear plan? We do the theory. समझ आया। Okay, हाँ बोलो। ये सर समझ आ गया सर। समझ आ गया, ओके। सो बेसिकली क्या है, क्योंकि अगर अभी समझ आ गया ना, फिर आप एक बार पढ़ोगे तो फिर आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। यू डोंट हैव टू डू रट्टा बाजी एंड ऑल। शिप कंस्ट्रक्शन ऐसी चीज है जहाँ हाँ टनेज में आपको बहुत रटना पड़ेगा क्योंकि टनेज में तो पूरा रट्टा ही है, तो रट के ही लिखना पड़ता है उसमें। लेकिन शिप कंस्ट्रक्शन में अगर समझ लो तो बेटर है। तो आपने देखा होगा आपके बोर्ड पे ये बना होता है प्लान, ये आपकी बॉडी प्लान है। एलिवेज में आपने देखा होगा शिप के ऐसे बना रहता है ये प्लान्स। तो ये वाला बॉडी प्लान है, ये शेयर प्लान है और ये हाफ ब्रेथ प्लान है। पहले शेयर प्लान का थ्योरी कंप्लीट करते हैं and then we'll do the half breath. So plane that runs from the bow to stern directly through the center of the ship and parallel to the sides of the imaginary box is called the centerline plane. Series of planes parallel to one side of the centerline are imagined at regular intervals from the centerline. Each plane will intersect the ship's hull and form a curved line at the point of intersection. So these are known as buttock lines or butt lines, projected on a single plane called shear plan. So each buttock line shows the true shape of the hull from the side. तो shear plan से आप पता लग सकता है कि आपका शिप का कर्वेचर कैसा है from the side. बॉडी प्लान से आपका कर्वेचर पता लगता है from the front view. तो center line plane shows a special butt line which is called the profile of the ship. जो center line से जा रहा है उससे आपका प्रोफाइल बनता है। तो ऐसे बना हुआ है shear plan ये वाला। Now we'll come to the half breath plan. So lines plan is a two-scaled representation of a 3D complex ship. Views जो है आपके प्रोफाइल व्यू आपका shear plan है, आपका बॉडी प्लान आपका फ्रंट व्यू है, हाफ ब्रेथ प्लान इज द टॉप। अब आते हैं हाफ ब्रेथ प्लान क्या है। अब इस हाफ ब्रेथ प्लान में
we are basically cutting the ship with horizontal planes at each water line. Maybe आपने 1 मीटर 0 पे लिया, 1 मीटर लिया, 2 मीटर लिया, 3 मीटर लिया, उस पे कट किया. अब हल का शेप कैसे आ रहा? तो अगर आपने कट किया तो हल का शेप सपोज बॉटम में 1 मीटर ड्राफ्ट पे इतना है, वाटर लाइन के 2 मीटर पे हल का शेप ऐसे आया, ऐसे बढ़ता गया. लेकिन क्या है कि मुझे दोनों सेक्शंस फिर मेरे बहुत जगह ले रहा है, मेरे प्लान्स गड़बड़ हो जाएंगे. तो हम क्या करते हैं कि एक सेंटर लाइन बना देते हैं और उसके नीचे के एरियाज को हम गायब कर देते हैं. हम कहते हैं कि भाई हमें पूरा तो चाहिए नहीं, हमें तो आधा ही चाहिए. वी डोंट वांट दैट फुल सेक्शन. तो मैंने उसको पूरा गायब कर दिया और मेरा हाफ ब्रेथ प्लान बन गया. सो ये वाला जो है, ये वाटर लाइन जो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एंड ऑल. सो वाटर लाइन इसमें कर्व्ड है. अगर आपने देखा था बॉडी प्लान में वाटर लाइन स्ट्रेट है, शेयर प्लान में वाटर लाइन भी स्ट्रेट है, लेकिन हाफ ब्रेथ प्लान में वाटर लाइंस आर कर्व. अब इसको हम शेयर प्लान में भी प्रोजेक्ट करते हैं. कुछ शिप्स में इसको शेयर प्लान में भी प्रोजेक्ट किया जाता है. हाउ डू दे प्रोजेक्ट दैट? सपोज दिस इज योर शिप, शेयर प्लान आपका ये बना हुआ है, शेयर प्लान. सो दिस इज योर शेयर प्लान. अब हम इसमें हाफ ब्रेथ प्लान को प्रोजेक्ट कर सकते हैं. कैन ऑल्सो प्रोजेक्ट योर हाफ ब्रेथ प्लान ऑन शेयर प्लान. So this is a projection of half breath plan on shear plan. So half breath plan, have you understood? Okay. Next time एक बार recap कर लेंगे, एक बार ये complete करेंगे तो next class में एक बार 5 मिनट का recap करके then we'll continue with the other topics. Because इसको आप जल्दी भूल जाते हो, अभी समझ के घर जाके फिर भूल जाओ. मतलब आप 2-4 दिन में भूल जाओगे. एक बार आपको concept एक बार और 5 मिनट में clear. So bottom of the box is a reference plane called the base plan. The base plan is usually the level with the keel. Series of planes parallel and above the base plan are imagined at regular intervals, usually every meter. So each plane will intersect the ship's hull and form a line at the point of intersection, and these are known as water lines. So you're projecting this in a single plane called half breadth plan. Each water line shows the true shape of the hull from the top view or some elevation above the base plane. The water lines referred to have nothing to do with the ship where the draft marks, but ये हम basically imaginary lines हम लगाते हैं. So ये draft नहीं है. So these water lines are intersection of ship's hull with some imaginary plane above the base plane. Since the ship is symmetrical about the center line, so we need to draw either the port or starboard side. इसीलिए हम आधी breadth को ही use करते हैं. We are not using the entire breadth. That's why the name is half breadth plan. So ये projections हैं. So you have these various projections. तो अब इसमें देखो ट्रांसफर कर रहे हैं from shear plan to body plan. तो shear plan में जो कर्वेचर ये बन रहे हैं उनको अलग कर्वेचर में चेंज किया. ये हाफ ब्रेथ प्लान का कर्वेचर को इन्होंने बॉडी प्लान के कर्वेचर पे चेंज किया है. तो हाफ ब्रेथ प्लान में ये जो कर्व्स हैं, these are the water lines. तो वाटर लाइंस बॉडी प्लान में स्ट्रेट है, जबकि हाफ ब्रेथ प्लान में द वाटर लाइंस. और ये वाले बेसिकली जो हैं, दीज आर योर लॉन्जिट्यूड ट्रांसफर प्लेन्स, वो ऐसे वाले. और आपके जो एक्चुअल प्लेन्स जाए ट्रांसफर्स, वो ये वाले प्लेन्स हैं इसमें. तो ये लॉन्जिट्यूडनल प्लेन्स हैं. दीज आर योर ट्रांसफर्स प्लेन्स विच आर कर्व्ड. लॉन्जिट्यूडनल कर्व्स प्लेन्स आर स्ट्रेट. In shear plan, the longitudinal planes are curved. Water line is basically horizontal, and shear plan में transverse planes will be straight. एक बार आपको वो भी दिखा देते हैं, वो इस डायग्राम में नहीं है. इसमें अगर आपके ट्रांसवर्स प्लेन बनाने हैं तो ट्रांसवर्स प्लेन्स मेरे स्ट्रेट हैं. ये कंसेप्ट अभी वो इसके डायग्राम्स नहीं है, ये तो मैंने अभी कंसेप्ट निकाला है कि ट्रांसवर्स प्लेन्स कैसे दिखेंगे. इसमें स्ट्रेट दिखेंगे, ऐसे स्ट्रेट दिखेंगे. So these are your transverse planes and perpendicular वाला है, ये forward perpendicular गया. और आपके water lines जाएंगे, ये आपके water lines हैं for shear plan. लेकिन इसमें आप इसको हटा दोगे, ये हटा दोगे, फिर ये बनाओगे. तो ये आपके water lines हैं, जबकि half breadth plan में water lines ये वाले. body plan में आपके ये वाली लाइन जो हैं वो आ रही हैं कर्व. ये जो लाइंस हैं इनमें कर्व्ड आ रही हैं ऐसे, और जो
लॉन्जिट्यूडनल इसके जो वाटर लाइंस इसमें आएंगी बॉडी प्लान में, वो ये वाली वाटर लाइंस हैं। अब जो आपकी लॉन्जिट्यूडनल अगर प्लेन्स बना रहे हैं, जो हम शेयर प्लान बना रहे हैं जिसके वजह से कर्व बन रहा है, दैट विल बी द लॉन्जिट्यूडनल प्लेन्स हियर। So these are the projections जो आप व्यू करोगे, कैसे व्यू करोगे, so you can transfer the lines from one part to the other। तो ये बेसिकली आपके जो कर्व्स बन रही हैं वो ये लाइन आपकी ये कर्व लाइन, to see the mark, ये लाइन बेसिकली इसकी ये वाली लाइन है, कर्व लाइन। और इसकी ट्रांसवर्स लाइन ये वाली है, वो इसकी कर्व लाइन। तो दैट इज हाउ यू कैन इंटरचेंज बिटवीन द वेरियस प्लान्स, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन बन जाती है इन द प्लान। सो these grids can change basis the body plan, shear plan and half plan। 4 minutes you can ask your question, because videos किसी के इतने अच्छे बने नहीं है to show you of these lines plan। The videos कोई खास अच्छे नहीं है, it's better that I explain rather than I show you videos of these lines plan, क्योंकि उसमें explanation is not good। Nobody has made a very good explanation of lines plan in the video। So I hope this you've understood। Yes, And sir. once I get the email IDs, I'll send you the mails and all the notes। ये mail ID नया बैच का मिला नहीं है। As soon as I get all the notes to everyone। Sir, can you please tell the paper format for the construction paper? You want to see the format of construction Yeah, paper? ठीक है, how many questions of ठीक है। construction? अभी दिखा देते हैं, अभी आप show you one of the papers, sample papers ही दिखा देते हैं तो आपको format पता लग जाए। So basically it's 9 questions हैं इसमें। देखो ये आया था ना, describe sketches, body plan, half breadth plan, shear plan, ये अभी recently आया था। So you got 9, 4 questions are compulsory। Of these 4 you have 3 of stability, 1 of ship construction, which is इसमें sketch label है, कई बार sketch label and describe आता है। And दूसरा section जो है 9 you can select the choice, you have to do 4 questions out of 9 out of 5, section B जो है इसका। तो इसमें आपके अब इसमें क्या है, कुछ स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिकली 4 होना चाहिए, लेकिन कई बार 5 आपके स्टेबिलिटी के आ जाते हैं, 4 शिप कंस्ट्रक्शन के आ जाते हैं। तो इसमें देखो ये वाला स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, ये वाला आपका शिप कंस्ट्रक्शन का आ गया, ये शिप कंस्ट्रक्शन का आ गया। एक आता है टनेज का। बेसिकली टनेज जो मैं आपको कराऊंगा, तो 3 क्वेश्चन शिप कंस्ट्रक्शन के आएंगे, एक टनेज का आएगा। तो ये वाला टनेज का है। So that is your structure of your question paper। ठीक है, so we'll meet again। We have another class today, so we'll discuss the next topic। If you have doubts in this topic, body plan, shear plan, then you can ask me questions and give you 5 minutes of the discussions of the topic we've taken today in the morning। And then we'll start with the other sections like cell expansion plan, other plans will be there।